मंदिर में से चल कर के आए और आकर के जैसे ही अंदर बैठे हैं, कर्मा बाई से आज कहते हैं मैया आज तूने लेट बुलाया है, तू जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। पहले कर्मा बाई का नाम कर्मा नहीं था। जगन्नाथ जी ने कहा कि मैया जल्दी कर्मा, और सब कर्मा कहने लगे उस दिन। मैया ने कहा ठंडी तो हो जाने दे लाला, ए जगन्नाथ ठंडी तो हो जाने दे, अभी गरम गरम मैंने चूल्हे से उतारी है। बोले मैया पुजारी अपने घर से निकल पड़े हैं, अभी जाकर के मंदिर का गेट खोलते ही होंगे, और मैं अगर मंदिर में नहीं मिला तो पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला मच जाएगा कि ठाकुर जी की चोरी हो गई। कोई विग्रह को ही चुरा करके ले गया, कोई मूर्ति को चुरा करके ले गया। आज महाराज कर्मा बाई ने गरम गरम खिचड़ी नीचे रखी चूल्हे से, और जगन्नाथ जी कहने लगे मैया खिला, तू जल्दी खिला मुझे, मैं जाऊंगा मैं मंदिर में, मुझे पुजारी देख पट खोलने वाले हैं। गरम गरम खिचड़ी कर्मा बाई के हाथ से ठाकुर जी खा रहे हैं। जीभ जल रही है, मुंह जल रहा है, अंदर की अंतड़ियां जल रही हैं। ठाकुर जी कह रहे मैया तेरे भाव के आगे मुझे ये अंतड़ियां कहाँ दिखती हैं, मुझे तेरी खिचड़ी में इतना स्वाद दिखता है कि मुझे जो अंतड़ियां जल रही हैं, जीभ जल रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सारी खिचड़ी खा ली। बोले मैया मैं जा रहा हूँ। मैया कह रही अरे लाला अपना मुंह तो पहुंच तो जा, ये देख तेरे मुंह पे चावल लगे हैं, या मुंह तो धो ले, पानी तो पी जा। बोले मैया पुजारी पहुंच गए मंदिर में, मुझे जाने दे। ठाकुर जी दौड़े मंदिर की तरफ और जाकर के खड़े हो गए। पुजारियों ने दरवाजा खोला और सामने क्या देखते हैं पता है? मुंह पर चावल लगे हुए हैं। हल्ला मच गया। एकादशी के दिन ये कौन चावल खिला के चला गया महाराज, किसने ये चावल खिला दिए? हल्ला मच गया चारों तरफ। बोले किसने चावल खिलाए एकादशी के दिन? आज तो महाराज पूरे जगन्नाथपुरी में ढिढोरा पिट गया। बोले ऐसा कौन सा भक्त है जो एकादशी को चावल खिलाता है? सब जगह पुजारी घूमने लगे। तभी देखते हैं जगन्नाथ मंदिर के बाहर महाराज कर्मा जी का चूल्हा जल रहा है। बोले एक नई नई भक्त आई है राजस्थान से, उसके यहाँ चूल्हा जल रहा है, उसके यहाँ जाकर के देखता हूँ। पुजारी गए। बोले मैया तूने भोग लगाया है क्या, तूने क्या हमारे ठाकुर को आज चावल खिलाए? कर्मा जी कहती है पुजारियों होश से बात करो, थोड़ा तमीज से बात करो। मैंने खिलाए जरूर हैं, लेकिन तुम्हारा ठाकुर के मंदिर में नहीं गई थी खिलाने, तुम्हारा ठाकुर खुद आया था मेरे घर में खाने के लिए, मैं नहीं गई थी। बोले ये क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रही हो मैया? मंदिर में, मंदिर से चल करके तेरे घर आया? बोले रोज आता है, आया नहीं, रोज आता है और रोज मेरे यहाँ खिचड़ी खा करके जाता है। पुजारी कहने लगे हम नहीं मानते। बोले कल भी आएगा, नहीं मानते तो आकर के देखो। पुजारी छिप गए महाराज कर्मा बाई के घर में। अगले दिन 4 बजे ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई अगले दिन कर्मा बाई ने, और खिचड़ी बना करके पुकारा हे जगन्नाथ जी आओ, आज तुम्हारा भोग तैयार है। और जैसे ही पुकारा है महाराज मैया चल करके आए ठाकुर जी। ओ मैया जल्दी करवा खिचड़ी लेके आ, जो स्वाद मुझे पुजारियों के 56 भोग में नहीं आता है वो तेरे यहाँ इस खिचड़ी में आता है। मैया ला ना उस खिचड़ी को, जल्दी खिला मुझे तृप्ति तेरे यहाँ की खिचड़ी खाने से ही मिलती है, उन पुजारियों के 56 भोग खाने से नहीं मिलती है। तू मैया ला जल्दी, जल्दी कर। मैया ने गरम गरम खिचड़ी आज फिर उतारी, और उतार करके जैसे ही उस मटकी में हाथ दिया, वो लाला गरम है मत खा, थोड़ी ठंडी हो जाने दो। बोले मैया खिला तू, बस ठंडी कौन इतना इंतजार करे, तेरा भाव इतना प्रबल है कि इंतजार नहीं होता है। और हाथ दिया है आज मटकी में, गरम गरम खिचड़ी ठाकुर जी खा रहे हैं। पुजारी छिपे पड़े हैं। मैया कर्मा बाई पुजारियों को दिख रही है, कर्मा बाई की खिचड़ी पुजारियों को दिख रही है, और ठाकुर जी के मुंह में जाती हुई खिचड़ी दिख रही है। खिचड़ी गायब होती दिखती है, लेकिन ठाकुर जी पुजारियों को नहीं दिख रहे हैं। आज रो रहे हैं पुजारी। बोले ये कर्मा इतनी भक्त्या, इसे ठाकुर दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं? कर्मा बाई के पैर पकड़ लिए, हे मैया हमें भी दर्शन करवा देना या ठाकुर के, हमें ये ठाकुर नहीं दिख रहा है। कर्मा बाई ने ठाकुर जी के आगे निवेदन किया कि ये तुम्हारे ही दास हैं ये पुजारी, तुम इनको भी दर्शन दो ना, इनको भी दर्शन क्यों नहीं देते हो? बोले इनका भाव मूर्ति रूप में है, तेरा भाव मेरा लाला के रूप में है, ये मूर्ति समझते हैं मुझे। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे ही सेवक हैं। ठाकुर जी ने कर्मा के कहने पर पुजारियों को दर्शन दिए। सारे पुजारी कर्मा बाई के चरणों में लौट गए। बोलिए भक्त वत्सला कर्मा मैया की। और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए आज सब एकत्रित हुए महाराज।
हमारी वृंदावन की आज रात की टिकट है, इसलिए हमने ये दिन में रखा हुआ है महाराज ये प्रोग्राम। हमारी आज कल ही कथा जुग्याल में विश्राम हुई है, भागवत कथा।